तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो के बारे में बात करें तो हमारे एक मेंबर ने इस चैनल के एक मेंबर हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। कैसे कोई भी एक लेवल होता है वो सपोर्ट की तरह कार्य करता है और कोई एक लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है। तो इसके बारे में आज की जो ये वीडियो है मेनली उसी पर डिस्कशन होने वाला है कि कैसे हम किसी भी चार्ट में एक सपोर्ट और वहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कोई सा भी जो स्टॉक है वो कब तक हमें चार्ट में जो है तो बुलिश देखने को मिलता है और कब हमें वो बेरिश होता हुआ देखने को मिलता है। तो सारी बातों को यहाँ पे हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम बेसिक को समझ लेते हैं कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते कैसे हैं। सपोज़ हम देखते हैं कि कोई चार्ट है जो इस लेवल से यहाँ पर जो है तो ये रिबाउंड होके हमें वापस आता हुआ देखने को मिलता है। फिर वापस वो सपोज़ करते हैं कि इस लेवल पर यहाँ पे एक बेस बनाता है और थोड़ा ऊपर जाता है। फिर वापस से वो आता है यहाँ पे एक बेस में फिर से एक रिबाउंड लेता है, फिर ऊपर जाता है और यहाँ से आके फिर से एक रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ फिर से एक बेस बना के फिर वो ऐसे ऊपर निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है तो कई बार हमें यहाँ पर एक बेस बनाता हुआ देखने को मिलता है और जिस लेवल से हम देखते हैं कि ये बार बार जो है तो रिबाउंड होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें बायर्स जो है वो एग्रेसिव होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो लेवल है ये हमारा अब सपोर्ट की तरह कार्य करता है इस चार्ट पर। वहीं अगर हम देखें कि ये जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे हमें सेलर्स हावी होते हुए देखने को मिले, तो आप इसको एक माइनर रेजिस्टेंस मान सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बार बार जो है तो सेलर हमें हावी होते हुए देखने को मिलते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। अब अगर हम आगे देखें कि ये स्टॉक जो है तो आगे कुछ ऐसे ऐसे मूव करता हुआ कुछ समय बाद अगर आप देखें यहाँ फिर से गिरावट होती है, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा था, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये जब यहाँ स्टॉक प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तब उसके नीचे के जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं सपोर्ट में। यानी कि ये स्टॉक जब कभी नीचे आएगा तो ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर जो है तो बायर्स यहाँ पे जो है तो एग्रेसिव होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे की हम साइकोलॉजी समझते हैं कि आखिर ये रेजिस्टेंस जो है तो ये सपोर्ट क्यों बन जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि जब स्टॉक प्राइस यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था तो लोग जो है तो इस लेवल पर लेना पसंद नहीं कर रहे थे। रीज़न ये था कि उनका ये मानना था कि स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। ये वही चीज़ हो गई कि आप 100 रुपये का एक एप्पल है, उसको आप 100 रुपये में बेचेंगे तो वो जो है तो फेयर वैल्यू पे लगेगा, लेकिन किसी दिन आप उसको 120 पे बेचेंगे। सपोज़ करिए कि ये आपका प्राइस 120 है, तो वो जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे आपको लगे कि ओवर वैल्यूड हो चुकी है। और जब ये फिर अब कुछ दिन बाद की अगर हम बात करें, सपोज़ कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अगर यहीं पे एप्पल की हम प्राइस को 200 कर दें, तब आपको लगेगा कि अरे यार एप्पल तो ये 100 पे बहुत ज़्यादा सस्ता था, इवन 120 भी ठीक ठाक प्राइस था, अब 200 तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये वही 200 प्राइस है। और जब वापस एप्पल के प्राइस में गिरावट होती है और ये अगर गलती से आपको 120 मिल जाता है तो वहाँ पर साइकोलॉजी ये बनती है कि 200 का जो प्राइस था वो अब आ गया है 120, यानी कि यहाँ पर जो है तो अब हमें एप्पल जो है तो अब सस्ता लगने लग गया है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर फिर आपको बायर्स जो हैं वो एग्रेसिव होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप पेट्रोल के प्राइसेस में भी ले सकते हैं। ऑल्दो मुझे ये चीज़ लाना नहीं चाहिए, मैं कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ, बट एक साइकोलॉजी हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल के जो प्राइसेस थे वो 100 से ऊपर जाते हुए हमें लगभग 120 तो नहीं पर शायद 110, 111, आई थिंक 115 भी कहीं कहीं किसी स्टेट में गए हैं। मैंने जो मैक्सिमम देखा मेरे स्टेट में वो शायद 111 रुपये 112 रुपये तक मैंने देखा हुआ है। लेकिन आज की डेट में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चूँकि गवर्नमेंट ने
कुछ यहाँ पे प्राइसेस में कटौती की है, थोड़ा डिस्काउंट किया है, तो ये प्राइस जो है तो अब लगभग 95 96 भी देखने को मिलता है। तो वहाँ से हम देखें तो हमें लगता है कि पेट्रोल जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है। लेकिन ये असलियत में देखेंगे आप तो पेट्रोल ने काफ़ी ज़्यादा रैली कर दी है, और वो अभी भी जो है तो एक तरीके से आप देखेंगे, या आपको ये साइकोलॉजी है अपनी अपनी, मुझे अभी भी थोड़ा सा महंगा लगता है। हालांकि वो प्राइसेस तो इन्फ्लेशन के साथ, समय के साथ जो है तो बढ़ते ही जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का यही मतलब था कि कोई भी जो है तो रेजिस्टेंस किस तरीके से सपोर्ट बन जाता है, और कोई भी सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है। सेम कहानी यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ होती है। जो कोई कभी कोई प्राइस था, सपोज करिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये इसका सपोर्ट था, वापस से ये गिरते गिरते यहाँ नीचे आया, कहीं वहाँ नीचे उसने सपोर्ट लिया, और जब वो ऊपर उठता है तो ये इसका जो कभी सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे जो ये सपोर्ट लिया था, सपोज करें कि पहले कभी इसने ऐसे सपोर्ट लिया था और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया, फिर वो ऊपर गया और फिर वापस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, तो जब ये वापस कभी रैली करता है तो यही सपोर्ट जो है उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। उसके पीछे भी साइकोलॉजी वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि अभी जो है तो ये प्राइस काफ़ी सस्ता लगता है, फिर वापस से, चूंकि पहले वो सस्ता था लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा सस्ता हो गया, और जब वापस वो अपने प्राइस पे जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये प्राइस तो पहले सस्ता था, अब ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसलिए वो जो सपोर्ट है वो वापस वहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह कार्य करने लगता है। चलिए, ये एक बजाज फाइनेंस का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं चार्ट में कि कैसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं और सपोर्ट को ढूंढते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, पीछे का यहाँ पे कुछ लेवल्स को लेंगे और फिर वहाँ से हम ये देखेंगे कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। चलिए, ये 2021 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मई से जून का टाइम है, और यहाँ पे एक आप ये पतली सी लाइन देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर एक ब्लू लाइन से, तो आप देख सकते हैं ये आपको ऐसे एक लाइन बनती हुई देखने को मिलेगी। ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है कि ये स्टॉक हमारा बुलिश हुआ था, और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें बार बार जो है तो रेजिस्टेंस देखने को मिला है 2 कैंडल्स में, और उसके बाद स्टॉक जो है तो हमें यहाँ पे नीचे आता हुआ देखने को मिला। तो कहने का मतलब कि ये वाला जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब अगर हम डाउन द लाइन देखें तो ये स्टॉक प्राइस में हमें फिर से जो है तो एक मूवमेंट देखने को मिला। ऑल्दो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, आप देखें, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस से आया, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है, और फिर जब ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया तब ये जो रेजिस्टेंस है अब इसके आगे यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा आगे गया, थोड़ा यहाँ पे फिर ऊपर गया, यहाँ से उसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया है। वापस जब ये ड्रॉप होता है तो आप देखेंगे कि लगभग इसी लेवल पर इसने अपना एक सपोर्ट लिया है, फिर वापस से ये ऊपर गया, फिर वापस ये आया, यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। जब यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक फिर से छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला। ऑल्दो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ये वापस से एक सपोर्ट बन गया। आप देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 टाइम्स इसने अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे इसका वैल्यू देखेंगे तो ये लगभग 5340 के आसपास देखने को मिलता है, यानी कि 5340 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको जो है तो एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो फिर यहाँ पे इस लेवल पे तो कभी ये स्टॉक आया नहीं कि आपको फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देखें इन लेवल्स को, और थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम आउट कर दूँ यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे ये जो क्रैश देखने को मिला था ये था हमारा कोविड का क्रैश। और देखिए, जब कभी यहाँ पे फंडामेंटल्स गड़बड़ होते हैं या कोई क्रैश होता है तो आपको वहाँ पे कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस, कुछ भी काम करते हुए नहीं देखने को मिलेगा। वो एक एकदम फ्री फॉल हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो भी आपके सपोर्ट हैं, जो भी रेजिस्टेंस है, वो आपको नॉर्मल मार्केट में, जनरल मार्केट में ही देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स अगर जनरल ट्रेड कर रहा है तो ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सपोर्ट का यहाँ पे लेवल बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक ने कई बार यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे इसने अपना एक सपोर्ट बनाया है। इसके अलावा अगर आपको इतना सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने में या कुछ दिक्कत आती है, इतना अगर ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो सबसे इजी ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से। आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये है हमारी 200 डेमा लाइन। ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट की तरह कार्य करती है। ये जो 200 डेमा वाली लाइन होती है तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह आपको कार्य करता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें, ये एक और यहाँ पे मूविंग एवरेज की लाइन है 100 डेमा वाली लाइन, तो ये भी कभी कभी एक अच्छे सपोर्ट की तरह कार्य करती है। तो इस तरीके से आप 2-3 सपोर्ट जो है चार्ट में ऐसे भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए,
अब बजाज फाइनेंस की हम बात करें, इसने 200 डेमा से एक सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 200 डेमा के आसपास यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है। आप पीछे भी आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डेमा, 100 डेमा। तो कहने का मतलब कि कोई एक ब्लू चिप स्टॉक कभी भी अगर यहाँ पे 200 डेमा के आसपास मिलता है तो एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। ऐसे स्टॉक जब भी ये 100 डेमा के नीचे आते हैं तो ये जब भी आपको ये 50 डेमा के नीचे देखने को मिलेंगे तो इनका जो बुलिश जो एक पैटर्न होता है, आप मान सकते हैं कि वो हमें स्टॉक जो है अब बुलिश से थोड़ा सा न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिल रहा है। जब वो 100 डेमा के भी नीचे आता है तब वो वहाँ पे हमें बेरिश जोन में जाता हुआ देखने को मिलता है। और जब स्टॉक आपको 200 डेमा के आसपास मिल जाए तो आप समझिए कि आपको वहाँ पे एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलिश टेरिटरी में है, ये 50 डेमा की लाइन है। स्टॉक अभी भी बजाज फाइनेंस यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिला। यहाँ पे इसने 50 डेमा की लाइन को जो है तो क्रॉस किया है, आप देखेंगे यहाँ नीचे आया है, तो ये बुलिश से जो है तो अब न्यूट्रल होता हुआ हमें देखने को मिला। अभी भी ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसने 100 डेमा को क्रॉस किया, 200 डेमा के आसपास आया, तो इस रीजन में ये बजाज फाइनेंस हमें बेरिश होता हुआ देखने को मिला। फिर अगेन यहाँ बुलिश हुआ और अभी आप देख सकते हैं इस मार्केट की गिरावट में हमें ये फिर से जो है तो बेरिश होता हुआ देखने को मिला। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप इन जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है इनको भी एज अ सपोर्ट आप ट्रीट कर सकते हैं। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको सपोर्ट वाली जो लाइन है वो ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल की बात करें CDSL, जो कि यहाँ पे जो है तो एकदम बुलिश टेरिटरी में ही स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है वो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन होती है, जिस चैनल में ये जो है तो आपको मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि वो लगभग इसी लाइन में ट्रेड करता हुआ यूजुअली आप देखेंगे इस 100 डेमा से इसने सपोर्ट लिया है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करूं तो यही एक सपोर्ट बनता आया है, चाहे आप यहाँ पे देख लें, चाहे यहाँ पे भी देख लें, थोड़ा बहुत इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर आप यहाँ पे देखें इसने सपोर्ट लिया है, अभी आप देखिए इसने यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये कहने का मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आपको एक पैटर्न पहचानना होगा। आपको चार्ट देखते ही थोड़ा सा एक पैटर्न आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए, तो ही वहाँ पे एक जो है तो अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर पाएंगे। बाकी अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो आप इसके पैटर्न से देख के इतना तो समझ गए होंगे कि जैसे इसने 100 डेमा में यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो एक 100 डेमा वाली जो लाइन है इसके एक सपोर्ट की तरह कार्य करती है। आप यहाँ पे भी देखेंगे ये 100 डेमा पे इसने सपोर्ट लिया है। ऐसे ही आप पीछे आते जाएंगे तो एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टॉक है ये अक्सर किसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल्दो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेरिश होता हुआ हमें देखने को मिला है ये स्टॉक। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस पे भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।